today's courses. That is designed for geography. So in geography you will see coastal plains in India. So आज के लेक्चर में हम देखेंगे जियोग्राफी ऑफ इंडिया और 11th एनसीईआरटी का ये जो एक फेवरेट चैप्टर है और उसी का जो एक पार्ट है कोस्टल प्लेन्स इन इंडिया। सो आज हम इसको विस्तार से डिटेल से यहाँ पे देखेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे कोस्टल प्लेन्स इन इंडिया, इसके जो कंटेंट्स में इस वीडियो में हमारा क्या क्या कंटेंट्स रहेगा उसके बारे में हम देखेंगे। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कच्छ एंड काठियावाड़ कोस्ट, गुजरात प्लेन्स, कोंकण कोस्ट, गोवा कोस्ट, मालाबार कोस्ट। उसके बाद फिर हम देखेंगे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया दैट कंसिस्ट उत्कल प्लेन्स, आंध्रा प्लेन्स एंड कोरोमंडल कोस्ट। ये रहा ओवरव्यू और इसके बाद हम डिटेल से इनको देखेंगे। और मैप के जियोग्राफी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट when you study with map, so it's a very easy to understand that you don't have any kind of you will not get any kind of confusions. Map is a very important in geography. So western coastal plains of India, सबसे पहले हम वेस्टर्न कोस्ट देखेंगे, उसके बाद हम ईस्टर्न कोस्ट पर बात करेंगे। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया, सो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है इसको देखते हैं और इसके बाद हम इसका मैप से डिटेल एनालिसिस करेंगे, कहाँ पर कैसा लोकेशन, कौन सा रिवर्स है, ऑल दैट थिंग्स वी विल कवर ऑन दैट। So it's extend from the run of Kutch into the north and to Cape Camorian in the south. That means कन्याकुमारी। एक ये जो स्टार्ट होता है कच्छ का रन से लेके कन्याकुमारी तक जो कोस्ट कहा जाएगा और ये वेस्ट साइड में स्थित है। It is located on the western side of India. That is why the name of this is also Western Coastal Plains of India. So Western Coastal Plains in India are an example of submerged, और ये submerged coastal plains, इसका मतलब ये एक बार समुद्र के नीचे डूब चुका है submerged coastal plains से। और जब इसके रिस्पेक्ट में हम देखेंगे ईस्टर्न कोस्ट, वहां पर ये चीजें तो आपको नहीं मिलने वाला। तो ये जो बुलेट पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और because of this submergence, it is a narrow belt with an average width of about 65 किलोमीटर। Due to this factor, यानी submergence के कारण जो इसका जो एक्सपेंशन है ये नैरो बेल्ट बनाता है और बहुत ही कम भाग पर ये स्प्रेड है, वो भी 65 किलोमीटर। Provides natural conditions for the development of ports and harbor। यहाँ पर नेचुरल पोर्ट्स एंड हार्बर्स की कंडीशंस मिलती हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत की दृष्टि से। और भारत का क्योंकि जो इकोनॉमिक व्यापार यानी ट्रेड्स होते हैं वहां पर नेचर हार्बर्स पे बहुत ही सुटेबल कंडीशन मिलती हैं, जहाज के आने और जाने के लिए हार्बर्स का यूज होता है। ओके, सो कुछ हार्बर्स या पोर्ट हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, कांडला, नाहवा शेवा, मारमागुआ, मंगलूर। तो ये जो वेस्टर्न कोस्ट्स की जो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स कोस्टल प्लेन्स पर ही स्थित कुछ स्थान है और उन्हीं पर कांडला और मारमागुआ और मंगलूर, कोचीज जैसे कुछ प्रसिद्ध पोर्ट्स स्थित है। तो इनकी लोकेशंस हम टेस्ट करेंगे और ये कई बार एग्जाम्स में आते हैं, तो इनको मैप पर अच्छे से ड्रा करेंगे। और इसका अगला जो फ्रेंड्स है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया आर नैरो इन द मिडिल एंड गेट ब्रॉडर और टुवर्ड नॉर्थ। मतलब जो मिडिल में है ये मतलब उतना चौड़े नहीं है और जो नॉर्थ और साउथ में ब्रॉड होते जाएंगे। रिवर्स फ्लोइंग थ्रू दिस कोस्टल प्लेन्स डोंट फॉर्म एनी डेल्टा बट एस्चुरीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो रिवर्स फ्लो करती हैं वो डेल्टा नहीं फॉर्म करेंगे बल्कि एस्चुरीज फॉर्म करेंगे। और जो एस्चुरीज ऐसे होते हैं जिससे नेचुरल हार्बर्स या पोर्ट्स डेवलप होने में आसानी होती है। और अगर यहाँ पर डेल्टा सी अगर फॉर्म करते तो यहाँ पर आर्टिफिशियल पोर्ट्स पाए जाते हैं rather than natural। और यहाँ पर the estuaries of नर्मदा एंड तापी are important। और जो ये जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है नर्मदा एंड तापी, और यहाँ पर एस्चुरीज बनाती हैं और एस्चुरीज बनाती हैं बिकॉज ये जो रिफ्ट वैली, नर्मदा और तापी रिवर्स हैं, ये रिफ्ट वैली से बहती हैं और इनका जो स्लोप होता है ये वेस्टर्न साइड पे पाती हैं, इसलिए ये अरब सागर पे जाकर मिलेंगे और यहाँ पर एस्चुरीज बनाती हैं। जहाँ पर एस्चुरीज बनते हैं वहां पर बहुत ही सुटेबल कंडीशंस होता है नेचर हार्बर्स डेवलप करने के लिए। सो आइए देखेंगे। अब इसके बाद वेस्टर्न कोस्ट हमने कर लिया, इसका मैप पे देखेंगे और अब बात करेंगे ईस्टर्न कोस्ट की। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर हम देखेंगे ईस्टर्न कोस्ट की क्या क्या विशेषताएं हैं और इसका कहाँ से कहाँ एक्सपेंशन है, तो सारा चीज हम देखेंगे। लोकेशन,
First of all, it is in the east direction, and so that is why it's known as Eastern Coastal Plains. So आइए देखते हैं इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं. Eastern coastline is extended from Sharika rivers along the West Bengal and Odisha border of Kanyakumari. So basically ये स्वर्णरेखा का जो रिवर्स का बेसन है, सो रिवर इस रिवर का जो बेसन से लगा के कन्याकुमारी तक, जो कि ईस्ट साइड में इंडिया मैप लोकेशन. सो इन दिस जो मतलब ईस्ट साइड में है, यहाँ से ये दो प्लेसेस है के बीच में इसका एक्सटेंशन है. सो आगे ये चीज क्लियर हो जाएगा जब हम मैप पे देखेंगे. सो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया इज ब्रॉडर एंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमर्जेंट. तो यही बात हम पिछले में अगर हम कंपेयर करेंगे तो वहां पर ब्रॉडर नहीं है, वहां पर नैरो है, तो यहाँ पर ये ब्रॉडर है. तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर जो इनका ब्रॉड एरिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल एस्चुरीज नहीं बनेंगे, यहाँ पर डेल्टा बनेगा, और डेल्टा बनने से यहाँ पर जो एरियाज है, रिवर का जो इरोजन और डेनिडेशन प्रोसेस होता है, वो यहाँ पर कलेक्ट और डिपॉजिट करने लगती हैं, इसलिए यहाँ पर डेल्टा बनते हैं, और डेल्टा बनने से यहाँ पर नेचर हार्बर्स नहीं पाए जाएंगे. सो ये अगला देखेंगे बाद में कैसे नहीं बनते हैं और क्यों नहीं बनते हैं. तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया इज ब्रॉडर एंड इज एन एग्जांपल ऑफ एन इमर्जेंट कोस्ट. यह एक इमर्जेंट कोस्ट का एग्जांपल है. देयर आर वेल डेवलप्ड डेल्टास. यहाँ पर वेल डेवलप्ड डेल्टास पाए जाते हैं इन द ईस्टर्न कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया. Deltas formed by the rivers flowing eastward into the Bay of Bengal. So जो rivers होती हैं, वो यहाँ पर जो ऐसी rivers जो ईस्टवर्ड की तरफ फ्लो करती हैं, बिकॉज ऑफ स्लॉप, ये रिवर्स बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो करेगा. ऐसी नदियां हैं जैसे महानदी है, गोदावरी है और कृष्णा कावेरी. ये बहुत ही प्रसिद्ध रिवर्स हैं जो ईस्टवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करती हैं और बे ऑफ बंगाल में मिलेंगी, और ये डेल्टास फॉर्म करती हैं. सो ईस्टर्न कोस्टलाइन ऑफ इंडिया इज इमर्जेंट इन नेचर एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ. ये जो टर्म्स है बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्सटेंडेड अप टू द 500 किलोमीटर इनटू द सी. तो यहाँ पर देखिए 500 किलोमीटर तक ये एक्सटेंड है, और यहाँ पर इसीलिए जो ये ब्रॉड एरियाज है, और यहाँ पर इसीलिए नेचुरल हार्बर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर सेडिमेंट्स रिवर्स जब इरोजन और डेनिडेशन प्रोसेस करने के बाद जब वो डिपॉजिट करना शुरू करती हैं, सेडिमेंट्स वो डिपॉजिट कर देंगे, और जिससे यहाँ पर नेचुरल हार्बर्स नहीं बनेंगे. सो दैट इज व्हाई it makes difficult for the development of good ports and harbors. Good ports and harbors तभी बनेगा जब वहां पर नेचुरल, वहां पर डेल्टास नहीं होंगे. ये हमने देखी थी इनकी क्वालिटीज, क्या क्या क्वालिटीज ईस्टर्न घाट. सो और इसके जो प्लेन्स हैं, इनके जो फर्दर डिवाइडेशन पॉपुलर नेम्स हैं मैप में बहुत ही क्लियर हो जाएंगे. सो नॉर्थर्न सरकार्स, महानदी टू कृष्णा रिवर्स, और कर्नाटिक जो कृष्णा टू कावेरी रिवर्स. सो आइए देखते हैं मैप में कैसे इन कोस्ट का डिवीजन है और कैसा क्या क्लासिफाइड है. आइए देखते हैं. सो वेस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया. सबसे पहले हम वेस्टर्न कोस्ट को क्लासिफाइड करेंगे, कितने भागों में इसको डिवाइड कर सकते हो. ओके, सो स्टार्ट करेंगे कच्छ एंड काठियावाड़ कोस्ट. ये जो कच्छ का है, कच्छ का रन, और यहाँ पर काठियावाड़ ये गुजरात का एरिया है, और यहाँ पर जो गुजरात का प्लेन्स है, सूरत और कई सिटीज, यहाँ पर तापी, यहाँ पर जो रिवर एक फ्लो होगा, यहाँ पर कुछ तापी रिवर्स है और नर्मदा रिवर्स भी है यहीं पर. तो जो ये रिवर्स हैं ये वेस्टर्न फ्लोइंग्स है, और ये रिफ्ट वैली से होकर बहती है, इसलिए इनका जो स्लोप होता है वो वेस्ट की ओर होगा, और यहाँ पर अरेबियन सी से जाके मिलेगा. यहाँ पर अरब सागर है, और यहाँ पर वेस्ट बे ऑफ बंगाल है. ओके, सो वो तो हम रिवर्स और डेनिस सिस्टम में डिस्कस करेंगे. आज का हमारा टॉपिक है कोस्ट लाइन्स, कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया. सो कच्छ एंड काठियावाड़ कोस्ट, यहाँ पर इसको पूरा कहा जाएगा कच्छ एंड काठियावाड़. ओके, सो उसके बाद गुजरात प्लेन्स है, जो गुजरात का प्लेन्स है, ये जो गुजरात का प्लेन्स एरिया है, ये अंदर वाला सिरा, ये जो अंदर का एरिया है, ये गुजरात प्लेन्स है. ओके, तो गुजरात प्लेन्स यहाँ से यहाँ तक जो आएगा, ये एरिया गुजरात प्लेन्स के नाम से जाना जाएगा. इसके बाद कोंकण कोस्ट. सो इसको कोंकण तट बोलते हैं, और कोंकण तट का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से शुरू होता है दमन. एक ऐसा यहाँ पर प्लेस है दमन, एक यूनियन टेरिटरी है, और दमन से लगा के यहाँ तक ये गोवा तक एक्सटेंड करेगा. इसको बोलते हैं
कोंकण ट्रस्ट। कोंकण रेलवे है जो एक पार्टी जो बिल्कुल केवल इसी जगह के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वेस्टर्न घाट किसी बनी हुई है, ऐसे कुछ करके है वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट ये रहा। जो प्लेन्स हैं यहाँ पर, जो प्लेन्स होंगे इनको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कहेंगे, बिकॉज दे आर कनेक्टेड विथ शोर लाइन्स। ओके, कोंकण कोस्ट हुआ। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कोंकण कोस्ट है, दिस वन। ओके, और यहाँ से गोवा से स्टार्ट करेंगे और कर्नाटक तक, ये वाला जो आएगा इसको बोलते हैं गोवा कोस्ट या कर्नाटक। दिस इज मीन्स है, दिस इज आल्सो नोन एज, इसको आप गोवा का तट भी कह सकते हो और इसको कर्नाटक के नाम से भी जाना है। ये जो यहाँ से यहाँ तक का पर्टिकुलर एरिया है गोवा से स्टार्ट होता है और यहाँ कर्नाटका तक रहेगा। तो इसको गोवा का भी तट बोलेंगे और यहाँ पर कर्नाटका का भी बोलेंगे। सेम नेम है, आप दोनों को ही सही है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद आता है मालाबार कोस्ट। इसके बाद यहाँ से ही जो एक मंगलूर स्थान है, कर्नाटका का मंगलूर, और बहुत ही फेमस है। और यहाँ पर एक नेचुरल हार्बर्स है, नेचुरल पोर्ट के लिए भी प्रसिद्ध है। और यहाँ से जो स्टार्ट होता है मालाबार कोस्ट आ जाता है। और ये साउथ के जो साउथ इंडिया का जो कन्याकुमारी है या केप के मोरियन तक स्थित है। तो ये मालाबार कोस्ट है। यहाँ पर कुछ बेहतरीन सिटीज है जो काफी पॉपुलर सिटीज है, वो हम अलग ही चैप्टर्स में देखेंगे। और इसके बाद हम चलते हैं ईस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। सो यहाँ पर उत्कल प्लेन्स, आंध्रा प्लेन्स एंड कोरोमंडल। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल स्वर्णरेखा रिवर का जो यहाँ पर बॉर्डर है वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के बीच में फ्लो करती है। सो ये जो उत्कल प्लेन्स है यहाँ पर, और यहाँ पर ही आप चिल्का झील है जो बहुत ही साल्ट वाटर के लिए प्रसिद्ध है। तो ये उत्कल यहाँ का एरिया है, यहाँ से यहाँ तक उत्कल बोलेंगे। उसके बाद ये जो नॉर्दर्न सरकार्स, ये जो नॉर्दर्न सरकार्स भी कहा जाता है इसको, और दूसरा नाम इसका आंध्रा प्लेन्स बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे वाईजैक, विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम, कई सारे फेमस हार्बर्स हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो बोला जाएगा नॉर्दर्न सरकार। उसके बाद यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश का है, यहाँ पर एक झील है पुलिकल लेक, वहां से स्टार्ट होता है और यहाँ तक ये जो कावेरी नदी है, यानी कि ये कह सकते हो जहां से यहाँ तक जो है कोस्ट, कन्याकुमारी से लेकर यहाँ आंध्र प्रदेश का पुलिकल लेक तक, और जो तट होता है उसको कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। तो ये रहा बेसिकली इनका इंफॉर्मेशन। और इसका जो एक सिग्निफिकेंस होता है कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया इज दैट यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हार्बर्स पाए जाते हैं। टूरिज्म के लिए गोवा बहुत ही प्रसिद्ध है। अगर आप यहाँ पर देखो ये स्पॉट, यहाँ पर गोवा है और बहुत ही बेहतरीन है टूरिज्म। भारत का टूरिज्म यहाँ पर सबसे ज्यादा होता है, बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं, तो इसका इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। और दूसरा यहाँ पर ये जो शोर लाइन्स हैं और इनके किनारे पे यहाँ पर फिशरीज के लिए बहुत ही सुटेबल कंडीशंस डेवलप होती है, जिससे एक इकोनॉमिकल के मछली पालन के लिए यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन कंडीशंस है। और दूसरा बात, यहाँ पर हार्बर्स पाए जाते हैं जिससे हमारा ट्रेडिंग्स जो मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, इससे हमारी इकोनॉमी को काफी फायदा होता है। ठीक है, तो ये रहा इसका विशेषताएं, और मतलब ओवरऑल हमने इसको डिस्कस कर लिया है। सो ये रहा कांटेक्ट डिटेल्स। आप इस कांटेक्ट नंबर पर व्हाट्सएप भी है और आप यहाँ पर ईमेल आईडी, इसके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और कांटेक्ट डिटेल्स आई हैव गिवन दिस, ओके, और यू कैन शेयर योर फीडबैक। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।